गुड मॉर्निंग। जो भी स्टूडेंट्स कंपटीशन के एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं उनके सारे सपने इन कंपटीशन एग्जाम की से जुड़े रहते हैं। तो मैं आपको सच्चे दिल से प्रॉमिस करना चाहता हूं कि अगर आप 21 दिन के सेशन को अटेंड करेंगे तो आपके अंदर एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास भी जागृत हो जाएगा, अंदर से बिलीव आ जाएगा कि मैं एग्जाम बिल्कुल आसानी से निकल जाऊंगा। क्योंकि आपको पता है एक्चुअल में जो भी चैंपियन होते हैं, जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो मैदान में उतरने से पहले ही उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम सफल होने वाले हैं। कंपटीशन एग्जाम में भी एक्चुअल में मेहनत कौन ज्यादा करता है? जिसके अंदर ये भरोसा रहता है, विश्वास रहता है कि मैं इस एग्जाम में निकल जाऊंगा। यानी पहले विश्वास जो होता है वही सफलता की सीरीज होता है। तो इस 21 दिन के अंदर आपके अंदर जो डर होगा या फिर कोई ऐसी चीज होगी जो आपको कंपटीशन एग्जाम को निकलने के अंदर रुकावट पैदा कर रही होगी, तो सच मानो ये सेशन सारे आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं आज पहले दिन के सेशन की, जिसके अंदर आप और बुक्स वगैरह भी, कॉपी वगैरह भी लेकर बैठ सकते हो, ताकि आपको कुछ विशेष पॉइंट जो लगेंगे, जो लाइफ में अप्लाई करने हैं, जिससे आपके कंपटीशन एग्जाम में निकलना बड़ा आसान होगा। आपको तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होता है कि 10 दिन 1 महीना पढ़ लिया लेकिन पता नहीं चला कि मैंने पढ़ाई कैसे की, या मेरे विधि सही है कि नहीं, पढ़ने का जो तरीका है वो सही है या नहीं, या फिर एंड टाइम में मैं मेमोराइज नहीं रहता, भूल जाता हूँ। तो इन सारी चीजों को आपको इन सेशनों के अंदर आपको क्लियर किया जाएगा। देखिए, क्योंकि सबसे मेन क्या बात है, आप कितना भी पढ़ लो, अगर आप हल्का बहुत भी टेंशन में आ गए, हल्का बहुत भी डिप्रेशन में आए, हल्का बहुत भी तनाव में आए, तो तनाव में सबसे बड़ी चीज जो इश्यू करती है वो है कि इंसान भूल जाता है। आप समझ रहे हो कुछ बात, बहुत गहरी बात है इसको। अगर आप कंपटीशन में वास्तव में निकलना चाहते हो तो टेंशन वाला व्यक्ति कंपटीशन में क्यों नहीं निकल पाता है? क्योंकि टेंशन में सबसे बड़ी चीज होती है। जैसे अभी आपको बोला जाए कि कोई व्यक्ति गुस्से में है, तनाव में है, उसको बोलो कि भाई वो चीज कहाँ रखी है, गाड़ी की चाबी कहाँ रखी है, तो बता नहीं पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? बिकॉज वो टेंशन में होगा, तो याद होते भी वो बोलेगा मुझे नहीं पता है। तो सबसे पहले पढ़ाई या एग्जाम की जो तैयारियां हैं, स्टडी जो स्टूडेंट कर रहे हैं, उनके लिए ये टेंशन से मुक्त रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वरना आप कितनी भी तैयारियां कर लो, अगर उस समय वो चीज याद ही नहीं आ रही है आपको, तो फिर पढ़ाई का फायदा क्या? फिर बाद में आप बोलोगे कि यार उसका उत्तर तो मुझे आता था लेकिन मैं कर नहीं पाया। तो उन सारी चीजों को भी आपको अपने आप में प्रिपेयर करना होगा। वही सारे सेशन आपके इन 21 दिनों के अंदर बताए जाएंगे। तो आज पहले दिन के सेशन में मैंने वही थोड़ा आधार की बातें करी कि इसमें हम क्या क्या चीज सीखेंगे, जिससे आप बिल्कुल उस समय डिप्रेशन में भी नहीं रहोगे, है ना, आपके विचार प्रेजेंट में रहेंगे। क्योंकि ये उन स्टूडेंटों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है जो ज्यादा विचार करते हैं, यानी ज्यादा थॉट करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि शरीर और मन का बैलेंस बिगड़ जाता है ज्यादा सोचने से। जैसे आप सुबह उठ करके खाट से उठे ही हो, बेड से उठे ही हो, और आपका मन भाग रहा है, आज मैं ये करने वाला, आज मैं दिल्ली जाने वाला, आज मैं वहां जाऊंगा, और ये सारे काम करो। बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम में अर्ली इन द मॉर्निंग बना लेते हो, यानी आपने मुंह भी नहीं धोया, बेड से उठे और आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स बना लिए। अब क्या होगा, इन द इवनिंग, रात को आप जब देखते हो कि आपने जितना सोचा था उसका 10% भी आपने नहीं किया है, तो क्या होगा, आपका मन कमजोर हो जाएगा। अंदर से जो ब्रेन की जो नसें होती है ना, उसके अंदर भी वीकनेस आती है जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं और उतना कर नहीं पाते हैं। कोई लोग कल्पना में ज्यादा रहते हैं, आपने देखा होगा ना, कल्पना में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। तो सबसे पहली चीज जो बहुत ज्यादा अटेंशन इन सेशनों में जो सिखाई जाएगी वो रहेगी कि आपको विचारों के अंदर कंट्रोल या बैलेंस कैसे बनाया जाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों हम उतना ही सोच पाए, उतना ही सोचे जितना हम दिन में एक्शन लेने वाले हैं। नॉलेज प्लस एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। ओके, तो शायद आप इन चीजों को समझ गए होंगे कि इन सेशनों में क्या क्या होने वाला है। और इसमें एक और बहुत बड़ी चीज भी इन सेशनों के अंदर होगी आपकी कि जैसे कि आपको इस निर्णय लेने में बहुत दिक्कत आती है, डिसीजन लेने में, कि कई बार कई सारे मटेरियल्स आ जाते हैं कंपटीशन के अंदर कि ये सब्जेक्ट ये भी पढ़ूं, वो भी पढ़ूं, वो भी पढ़ूं, वो भी पढ़ूं, कि ये पढ़ूं, वो पढ़ूं। तो जो कंफ्यूजन वाला जो होता है ना व्यक्ति, वो कभी सही निर्णय नहीं ले पाता है ना। तो आपके कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जाए वो भी इन सारे सेशनों के अंदर क्लियर किया जाएगा। तो चलो थोड़ा सा पहला सेशन हम आज स्टार्ट करते हैं। कि पहला सेशन ये है कि सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको ये अटेंशन देना ही होगा
कि कंपटीशन के अंदर जो मिनिमम 1 लाख में से अगर 2000 स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं तो 1 लाख लोग बैठते ही बैठते हैं। यानी आपको तैयारियां जो है, आपको अपने आप को जो प्रिपरेशन करनी है उसके लिए पूरा अटेंशन आपको स्वयं पर रखना होगा। तो पूरा अटेंशन का अर्थ क्या है उसको बहुत अच्छे से समझना होगा कि जैसे कोई युद्ध के अंदर कोई सैनिक जाता है तो क्या होता है, वो पूरी तैयारी के साथ जाता है या आधी तैयारी के साथ जाता है। आपने देखा होगा कि वो पूरी तैयारी के साथ जाता है, कभी ये नहीं कि तलवार नहीं ली है, कभी ढाल नहीं ली है, कभी ये नहीं लिया है, घोड़ा है लेकिन घोड़े के नाल पाँव में नहीं लगी है। तो ऐसा कुछ नहीं होता ना। वो तैयारी कैसे करता है युद्ध में जाने के लिए, पूरी तरीके से तैयारी करता है, आधी अधूरी तैयारी नहीं करता। अगर आधी अधूरी तैयारी करता है तो युद्ध में जाने से पहले उसकी हार निश्चित हो जाती है ना। और वो पूरी तैयारी करता है तो उसके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, यानी बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो अभी आप अपने आप से डिसीजन लो, या तो तैयारी करो मत। देखो थोड़ा मैं क्लियर बोलूंगा, कटु सत्य बोलूंगा तो आपको ध्यान रखना होगा। या तो आप तैयारी करो मत, और तैयारी कर रहे हो तो फिर आपको पूरी करनी पड़ेगी। क्योंकि कई सारे लोग ऐसे मैंने देखे कि हर काम अधूरा करते हैं, है ना। इश्क अधूरा हुआ, मेकअप अधूरा, सब काम अधूरा अधूरा करते हैं, कोई काम पूरा नहीं करते। कई लोगों की हैबिट में मतलब देखा गया है। और जब हर काम अधूरा ही करते हो तो अधूरा करने के लिए क्या पैदा हुए हो, क्या समझ लो। कोई काम तुम पूर्ण क्यों नहीं करते। जब एक काम ठान लिया है, सोच लिया है कि मुझे कोई काम करना है तो उसको फिर पूरा रूप करना है। यानी आपको प्रिपरेशन में भी जी जान लगा देनी है। अगर आपको पढ़ाई करते वक्त पंखा याद आ रहा है, अगर आपको पढ़ाई की तैयारी करते वक्त खाना याद आ रहा है, पढ़ाई की तैयारी करते वक्त मोबाइल याद आ रहा है, तो फिर इसका मतलब आप पूरी तरीके से अपनी जान लगाकर उसमें तैयारी कर ही नहीं रहे हो। तैयारी का अर्थ क्या होता है कि जब हम पूरी तरीके से जान लगा दे, यानी जान लगा दे इसका अर्थ क्या हो कि पूरा दिन और रात बैठे नहीं रहना है उसके अंदर। इसका अर्थ है कि आप पढ़ाई करते हुए भी कई बार खेलने के लिए चले गए, इवन आपने मोबाइल देख लिया, मोबाइल में कुछ मूवी देख लो, इट्स ओके चलेगा, लेकिन अंदर से आपका अटेंशन जो है वो उस चीज पे रहे कि मुझे एग्जाम में निकलना है ना। तो मतलब जब वो चीज अगर आपके अंदर चलती रहेगी ना, कोई विचार है ना, कोई थॉट जब बार बार चलता है तो वो फीलिंग्स में बदल जाता है, यानी भावनाओं में बदल जाता है। और भावनाओं में बहुत बड़ी शक्ति होती है। विचारों से ज्यादा शक्ति किसमें होती है, थॉट से ज्यादा पावर होता है वो फीलिंग्स के अंदर होता है, यानी भावनाओं में होता है। एक इंसान अपने भावनाओं की शक्ति से कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है अगर उसकी एक जगह भावनाएं लगी हो ना। तो जैसे बताया ना कि गाय भी जो कमजोर होती है, लेकिन अपना बच्चा अगर उसको, छोटा बछड़ा अगर गाड़ी के टक्कर लग रही है या कोई उसको परेशान कर रहा है, चाहे वो शेर क्यों नहीं आ रहा हो, उससे भी वो लड़ लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी भावनाएं बहुत मजबूत है। तो यानी भावनाओं से उसको पावर मिलती है। तो जब आप भले तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, ओके, लेकिन आप फंक्शन में भी जाओ, शादी में जाओ, सब कुछ करो, इट्स ओके, तैयारी के साथ साथ वहां पे जा रहे हो तो वहां पर आपका आउटर यानी 10% बाहर की चीजों में ध्यान होना चाहिए। 90% अटेंशन दिन रात अंदर उस चीज के बारे में सोचता रहे कि नहीं मुझे उसमें निकलना ही है, 100% में इसमें निकलूंगा, मैं कामयाब बिल्कुल होऊंगा। तो आपका जितना अटेंशन अपने अंदर ज्यादा रहेगा उतना आपका कंपटीशन एग्जाम में निकलना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो बस लगन लगी रहे अंदर की तरफ। तो ये चीज आपको करनी है, और करनी है मीन्स क्यों करनी है, इसके लिए बहुत बेटर है। सबसे पहला प्रिंसिपल है, अगर आप कंपटीशन एग्जाम में निकलना चाहते हो तो पहला काम बहुत अच्छे से करना है। वो पहला काम कौन सा है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि कोई व्यक्ति है बाय चांस वो बॉम्बे से जा रहा है बेंगलोर, उसको बेंगलोर जाना है, तो क्या करना होगा उसको। तो बॉम्बे से अगर उसको बेंगलोर जाना है तो सिर्फ उसको पहला काम करना होगा कि वो स्थान, वो प्लेस उसको बदलना होगा। यानी बॉम्बे का जो प्लेस है वो स्थान छोड़ेगा तो ही बेंगलोर जा पाएगा। अगर वो लाइफ टाइम भी बेंगलोर मुंबई में बैठा हुए बोले कि बेंगलोर जाना है तो क्या वो कभी पहुंच पाएगा, कभी नहीं पहुंच पाएगा। यानी इसको सबसे पहले काम क्या करना होगा कि बॉम्बे उसको स्थान, प्लेस सब कुछ छोड़ना होगा, तभी तो वो बेंगलोर जा पाएगा। तो इन द सिमिलर वे अगर आपको कंपटीशन एग्जाम में निकलना है तो एक बात पक्की कर लो इन सेशन में कि आप जहां पर हो, जो आदतें आपने अपना रखी है, जो सोच आपने अपना रखी है, उन सब को थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा। यानी अपने आप को अपडेट तो करना ही पड़ेगा। आप अगर 2-3 बार एग्जाम दिया नहीं निकल पाए तो इसका मतलब अभी भी वही चीज कर रहे, तो यानी कुछ तैयारी में चेंज करना पड़ेगा, कुछ सोच में चेंज करना पड़ेगा, कुछ हैबिट के अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो आपको रेडी रहना पड़ेगा कि अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा कि मैं चेंज के लिए तैयार हूं। जब तक आप चेंज नहीं होगे आपके कंपटीशन एग्जाम में निकलने की संभावनाएं
इतनी ज्यादा नहीं रहेगी, बहुत ज्यादा कम रहेगी। इसलिए अभी क्या करना है आपको कि अगर आपको प्रिपरेशंस करनी है, अगर आपको तैयारियां करनी है, तो एक बात फिक्स है कि आपको स्वयं को चेंज करना ही होगा। तो स्वयं को अगर चेंज करने के लिए तैयार हो तो ही आप जिस जगह पे हो उस जगह से आगे यानी पहुंच पाओगे। यानी एक बात और पक्की समझ लो, चेंज का मतलब क्या है। कभी भगवान ने ऊपर वाले को किसी को दिमाग ज्यादा नहीं दिया है, किसी ने किसी को दिमाग कम नहीं दिया। भगवान ने सबको दिमाग बराबर दिया है। ये बात सुनकर बड़ी आश्चर्य लगती होगी आपको। हाँ, बिल्कुल सच सुन रहे हो आप। दिमाग ज्यादा कम कब मतलब क्या, किसको कहते हैं? जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग को ट्रेनिंग बहुत अच्छे से दे देता है तो उसको कहेंगे वेल ट्रेन दिमाग। समझ लो, यानी जितना आप सही दिशा मन को दे देते हो और बुद्धि को ट्रेनिंग देते हो, उस विषय पर बहुत अच्छे से आपके थॉट क्रिएट होते हैं। यानी जितना बुद्धि पर ज्यादा फोकस है, जितना बुद्धि का यूज करते हो अच्छे जगह पे, तो आपकी बुद्धि जो है वो तेज हो जाती है। कहते हैं ना कि खड़ी साइकिल है ना, उसमें भी अगर साइकिल खड़ी रहे ना 2 साल तक तो साइकिल में भी जंग लग जाता है। तो डिपेंड ये करता है कि कौन अपने दिमाग को ज्यादा वो करता है, मीन्स क्या करता है, ट्रेनिंग ज्यादा देता है। यानी दिमाग को एक ही भाषा देंगे कि ये वेल ट्रेन दिमाग है जो ज्यादा अच्छे सोच पा रहा है, निर्णय ले पा रहा है, इसकी ट्रेनिंग कम हुई है। तो हमें अगर हमारे दिमाग को वेल ट्रेन बनाना है तो ये सेशंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहली चीज ये कि आपको चेंज लाना है, इसके लिए आपको रेडी रहना है। अब थोड़ा प्रश्न ये भी होता है कि अभी मैं सेशन जो सुना रहा हूं तो सभी लोग रेडी नहीं होंगे चेंज के लिए। ये बहुत बड़ी जबरदस्ती है, सभी लोग तैयार नहीं होंगे। तो चेंज करता कौन है, ये एक आगे अपने जो है वो प्रश्न उत्पन्न होता है कि चेंज लाएगा कौन है ना। कंपटीशन तो सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग सुन भी रहे हैं सब लोग, लेकिन कंपटीशन तैयारी के साथ साथ अपने अंदर चेंज लाएगा कौन। तो इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा कि एक व्यक्ति है जो उसके घर में कई लोग उसको बोल रहे हैं कि तेरे को पीठ में जो है कुछ निशान पड़ रहे हैं, हमें लग रहा है एलर्जी है, छोटा निशान है, तो भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा। उसको बोला कि डॉक्टर के पास जो वो नहीं जा रहा है। दूसरे दिन भी किसी ने बताया कि देखो थोड़ा सा बढ़ गया है तेरा निशान, बोले ठीक है ना, ठीक हो जाएगा। वो डॉक्टर के पास जाने के लिए रेडी नहीं होता है। अचानक 4 दिन बाद देखता है कि पूरी पीठ में बहुत धब्बे यानी अलग अलग निशान बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं। और जब वो आईने में देखता है यार ये तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वो तुरंत उस डॉक्टर को ढूंढने के लिए तत्पर रहता है कि किस डॉक्टर के पास इलाज कराओ, किस डॉक्टर के पास भेजाओ। मीन्स कहने का अर्थ क्या है कि वह कब डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हुआ, जब उसने एक्सेप्ट किया, क्या एक्सेप्ट किया कि मैं बीमार हूं। जब उसने एक्सेप्ट किया कि मैं बीमार हूं तो फिर वो जाने के लिए तैयार हुआ। तो वैसे ही इस सेशन के अंदर जो कंपटीशन एग्जामों की तैयारियां कर रहे हैं, तो वो परिवर्तन कौन लाएगा, जो अंदर से एक्सेप्ट करेगा, जो स्वीकार करेगा कि मुझे इन चीजों की जरूरत है, मेरे अंदर कहीं ना कहीं इस चीज की कमी है। और जब मेरे अंदर किसी न किसी तरह की इस तरह की कमी है तो फिर वो क्या सोचेगा कि मुझे जरूरत है कुछ सीखने की जिससे मेरे अंदर चेंज आएगा। यानी सुनेंगे सभी, लेकिन चेंज कौन लाएगा, एक्सेप्ट जो करेगा वही चेंज लाएगा। और एक्सेप्ट करेगा भी कौन, यहां पर भी बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको आगे बढ़ना है, इस एग्जाम में निकलना है, बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, तो एक चीज स्वीकार करनी पड़ेगी। कौन सी चीज, कि जो व्यक्ति यह स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है बिना किसी ईगो के कि हाँ मैं गलत हूं। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी असफलता का कारण यही है, कुछ चीजें नहीं सीख पाने का कारण यही है, अपने आप में चेंज नहीं ला पाने का कारण यही है कि वह अपने ईगो के कारण कुछ अच्छी चीजें सीख नहीं पाता है और स्वीकार नहीं कर पाता है कि हाँ मैं गलत हूं। कोई अगर आपसे लग रहा है कि कोई 50% वाला है, आपका 90-80% है, लेकिन अगर कुछ बात वो अपने को सिखा रहा है जहां पे अपने को लग रहा है कि मैं यहाँ पे गलत हूं, तो आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि लाइफ में ज्यादातर प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो इसीलिए आती हैं कि कोई इंसान मानने को ही तैयार नहीं होता है कि मैं गलत हूं। तो जब आप ये स्वीकार करने की आदत आपके अंदर आ जाएगी, बिल्कुल अच्छे से अपने आप को देखने की आदत आ जाएगी, बारीकी से अपने आप को जज करने की आदत आ जाएगी कि नहीं यहाँ पे मेरी पढ़ाई की टेक्निक्स गलत है, या फिर वो मुझे कुछ राय दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, ये वाली सही चीज है। तो जब आप खुद को बहुत ओपनली अच्छे तरीके से ईमानदारी से अपने आप को चेक करोगे, जिसको कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस, या दूसरी भाषा में कहेंगे आत्मनिरीक्षण कह सकते हैं उसको, कि जब तक तुम अपने स्वयं का निरीक्षण नहीं करोगे, ढंग से निरीक्षण नहीं करोगे, तब तक आप चेंज भी नहीं ला सकते अपने अंदर। तो अब स्वयं का जो है आप
कंपटीशन के एग्जाम की तैयारियों के अंदर आप कहां से और क्या क्या मिस्टेकें कर रहे हो, उसके लिए हम फिर कल बात करेंगे डे 2 सेशन के अंदर। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, क्योंकि और जो भी मिलने वाले लोग हैं ये सेशन कंपटीशन एग्जाम तो सफल होंगे ही, लेकिन कई सारे लोग जो बिजनेस या अन्य क्षेत्रों में भी जुड़े हैं और अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, तो उनके लिए भी सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो कल हम बात करेंगे डे 2 सेशन की। तब तक के लिए आप सभी को थैंक्स।